केजरीवाल ने हर विभाग में घपला कर रखा है कि पहली ऐसी केंद्र में सरकार आई है जिसने खाने के चीज़ पे जीएसटी लगा दी। तो यहाँ से आप समझ सकती हो कि महंगाई कहाँ बढ़ गई है। दिल्ली में कुछ विकास हुआ ही नहीं। आप दिखाओ कहीं विकास। बेमतलब की कार्रवाई कोई नहीं करता जी। कुछ ना कुछ बात हुई जब तो कार्रवाई होती है। इनको जेल हो जाएगी, जेल काट के आ जाएंगे तो भी नहीं मानेंगे हमने चोरी करी है। जो भी उनके पार्टी के खिलाफ बोलता है उसी पे सीबीआई और ईडीआई इन्होंने एक बड़ा हथियार बना लिया। वाली इतनी ईमानदार है, सबको चोर बताता था, फिर उन्हीं के जिनको चोर बताता उन्हीं के साथ गठबंधन कर रहा है। मणिपुर 6 महीने से चल रहा है, जाके मणिपुर का हमारे देश का हिस्सा नहीं है क्या? रीडिंग लेने वाला कोई नहीं था, खाली कनेक्शन काटने वाले थे। 2024 में आएगा मोदी, वोट फॉर मोदी। कोर्ट में तो जाके कहते हमारी बीवी बीमार है और ये हो गया वो हो गया। वहाँ पे ग्राउंड नहीं लगाते कि मोदी जी पीछे पड़े हैं, ईडी पीछे पड़ी हुई है। ये सिर्फ इमेज बिगाड़ते रहते हैं भाई, इसका उसके ऊपर उसका इसके ऊपर। जो सिलेंडर आज से पहले 400 रुपए का 600 का मिल रहा था वो आज भाई साहब 1200 का मिल रहा है। आम आदमी को परचेस खत्म नहीं हो रहा बल्कि बढ़ रहा है। अगर बढ़ता ही नहीं जाके तो पंजाब में भी उन्होंने सरकार बना ली। इधर कोई करता है, इससे बड़ा मुफ्त क्या होगा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम गरीब किसान के खाते में 15 लाख रुपए डालेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और आपके साथ मैं हूं दुर्गा शर्मा। लगातार जो है केजरीवाल के नेताओं पर रेड चल रही है, जिसको लेकर वो लगातार बीजेपी पर कटाक्ष कर रही है और कह रही है कि गलत है। जनता की इस पर क्या राय है, जानने के लिए हम पहुंच चुके हैं जनता के बीच। सर, आपका नाम? प्रवीण कुमार। इस तरीके से चुनाव पास आ रहे हैं और केजरीवाल कह रहे हैं कि लगातार जो उनके नेताओं पर बेमतलब की कार्रवाई की जा रही है। बेमतलब की कार्रवाई कोई नहीं करता जी। कुछ ना कुछ बात हुई जब तो कार्रवाई होती है। वो तो कह रहे हैं गोपाल राय की बस यूं तो कुछ भी कह सकते हैं कुछ मिल नहीं रहा है बीजेपी को। भाई, वो क्या बात है, कुछ भी कह सकते हैं। कहने का तो कोई भी कुछ कह सकता है भाई, वो तो हमको पता नहीं इस बारे में तो। पर 2024 में आएगा मोदी, वोट फॉर मोदी। मोदी मोदी क्यों आएगा? मोदी ने इतने अच्छे से काम किए हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने विदेशों में हमारा इतना नाम किया है, उससे पहले कौन भारत को जानता था? राहुल गांधी तो कह रही कि जी पैसा खर्च हैं? किया, कुछ काम नहीं किया है। भाई, विपक्ष के नेता तो कहेंगे, विपक्ष के नेता तो कुछ ना कुछ कहेंगे। इस तरीके से ईडी की रेड लगातार जो है आप नेताओं पर पड़ रही है, तो सही है। मेन मुद्दा मैम क्या है कि अभी तीनों सदनों में बीजेपी का पूर्ण बहुमत है, ठीक है। तो उनका क्या है कि सत्ता विपक्ष को कमज़ोर करने का एक ये प्रयास है उनका, ठीक है। कि चाहे वो किसी भी, चाहे वो बीएसपी हो या बीएसपी हो या आम आदमी पार्टी हो, कोई भी हो, जो भी उनके पार्टी के खिलाफ बोलता है उसी पे सीबीआई और ईडीआई इन्होंने एक बड़ा हथियार बना लिया। अब ये तो कह रहे हैं कि मोदी ऐसा कुछ नहीं है मैम। पूछने वाले तो अभी मैं उनको देख गया बोल रहे कि बीजेपी क्या यहाँ पे दिल्ली में आम आदमी पार्टी का वर्चस्व खत्म हो रहा है। आम आदमी का वर्चस्व खत्म नहीं हो रहा बल्कि बढ़ रहा है। अगर बढ़ता ही नहीं जाके तो पंजाब में भी उन्होंने सरकार बना ली। उनको अगर राष्ट्रीय पार्टी का अधिकार मिलेगा तभी मिला ना जब उनका वोट बैंक बढ़ रहा है। लेकिन इन लोगों का क्या है, इन लोगों को क्या है कि गुमराह करना, ठीक है। एक तरीके से हवा बनाना कि भाई सब कुछ हो रहा है। विश्वगुरु बोल रहा है, विश्वगुरु बन रहा है, विश्वगुरु बन रहा है। कौन सा विश्वगुरु बन रहा है भाई साहब? मणिपुर 6 महीने से चल रहा है, जाके मणिपुर का हमारे देश का हिस्सा नहीं है क्या? मणिपुर भी हमारे देश का हिस्सा है ना। तो कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। मेन बात ये है, ये सिर्फ इमेज बिगाड़ते रहते हैं भाई, इसका उसके ऊपर उसका इसके ऊपर। कि राहुल गांधी ने ये कर दिया, वो कर गया, कांग्रेस ये कर गई, नेहरू ये कर गया, इन्हें कर गया। भाई उन्होंने जो नहीं किया था इसीलिए तो उनको हटा के आपको सत्ता दी है। आपको सत्ता में भी 10 साल हो गए ना। फिर इतनी सारी बेरोजगारी क्यों है, इतनी महंगाई क्यों है, बताओ पहले। दिन दहाड़े हमारी जो बहनें हैं, ठीक है, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कहीं किसी की इज्जत लूटी जा रही है, ठीक है। माँ बाएँ सुरक्षित नहीं जाके। की महंगाई बढ़ी है। मैम महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी है, ठीक है। हर चीज़ पे महंगाई बढ़ी है, ऐसी कौन सी चीज़ नहीं है। चाहे वो इलाज के मामले में, वो गरीबों के, चाहे वो किसानों के लिए, चाहे खेती के लिए, जो भी हो, ठीक है। आम रोज़मर्रा की ज़रूरत हो, चाहे वो लेडीज़ के लिए हो, चाहे वो घरेलू गैस का हो, चाहे वो घरेलू खान पान का हो, हर चीज़ पे पहली बात तो ये है कि पहली ऐसी केंद्र में सरकार आई है जिसने खाने के चीज़ पे जीएसटी लगा दी। तो यहाँ से आप समझ सकती हो कि महंगाई कहाँ बढ़ गई है। जो सिलेंडर आज से पहले 400 रुपए का 600 का मिल रहा था वो आज भाई साहब 1200 का मिल रहा है। अब इनको पता है क्या है, जैसे ही जब चुनाव आता जाएगा तब इनको दिखता पर ये डालते दाना ठीक गरीबों को जाके, तो 200 रुपये इसमें माइनस कर दी जाके, और फिर 200 रुपये माइनस करके क्या नाम है, गरीबों पर एहसान दिखा रहे हैं। ये कौन सा एहसान हो गया? आपने 400 का मतलब 1200 का कर दिया, ठीक जाके। वो आपने 4.5 साल तक किया। अब जब इलेक्शन सर पे आ गया 2024 के जाके, जब उनको मालूम पड़ गया 4-5 महीने रह गए जाके, जब उन्होंने 200 रुपये माइनस कर दी जाके, तो भाई कौन सा तरीके से केजरीवाल सरकार मुफ्त की राजनीति कर रहे हैं, तो सही है। मैं मुफ्त की कर कौन रहा है? मुफ्त की तो हर कोई करता है। इससे बड़ा मुफ्त क्या होगा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम गरीब किसान के खाते में 15 लाख रुपए डालेंगे। बता दो किसके खाते में आए? इससे बड़ी मुफ्त की राजनीति कौन करेगा? और वो भी हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, जगह जो कि बोलते हैं क्या नाम है कि 15 लाख किसी के खाते में नहीं डाले जाते हैं। ये तो आपको ही पता है, वो मीडिया से ही बोल रहे हैं। ये सिर्फ एक जुमला है।
तो भाई मुफ्त की राजनीति तो आप लोग कर रहे हैं, और मुफ्त की राजनीति अगर दिल्ली में कर रहा है तो भाई हम तो बोलो किसी एक स्टेट गवर्नमेंट की पार्टी है, ये केंद्रीय पार्टी नहीं है, ये दिल्ली एक स्टेट की पार्टी जाके अगर उन्हें मुफ्त की करी है, चाहे वो बिजली का हो, चाहे वो फ्री यात्रा हो, चाहे वो इलाज का हो, वो सब कुछ करके दिखाया है। सिंपल सी बात है, एक उनके दिख रहा है जमीन कागज के पन्ने में दिख रहा है, जमीन के पन्ने में दिख रहा है। टीएमसी के कर्मचारियों को भी तो नहीं मिल रही है ना सैलरी, मुफ्त तो दे रहे हैं पर जिनको पैसा देना चाहिए मैम उनको भी पैसा मिल रहा है, आप एक बार देखो। पैसा मिल रहा था तो प्रदर्शन करने नहीं आते। मैडम केजरीवाल ने हर विभाग में घपला कर रखा है। चोर पार्टी है, घपलेबाज है, सबसे बड़ा झूठा है, सबसे बड़ा चोर है, सबसे बड़ा ड्रामेबाज है। 10 बात बोलता है तो 8 झूठी होती हैं उसकी। कोई काम नहीं किया। इनको 2014 में 13 में बना बनाया मॉडल मिला था दिल्ली का, जो कि कांग्रेस ने 15 साल में काम करके बनाया था, और बिल्कुल उसका बेड़ा गर्क कर दिया केजरीवाल ने। अब हो सकता है आज संजय सिंह के रेड पड़ी है और 2-3 दिन में या 1 आध महीने में कभी केजरीवाल भी अंदर चला जाए, ईडी सीधा अरेस्ट करेगी इनको। केजरीवाल तो कह रहे हैं कि बेमतलब की कार्रवाई की जा रही है। मैडम एक बात बताओ, इनको जेल हो जाएगी, ये जेल काट के आ जाएंगे तो भी नहीं मानेंगे हमने चोरी करी है। कोर्ट में तो जाके कहते हैं हमारी बीवी बीमार है और ये हो गया वो हो गया। वहाँ पे ग्राउंड नहीं लगाते कि मोदी जी पीछे पड़े हैं, ईडी पीछे पड़ी हुई है। वहाँ पे ग्राउंड दूसरी होती है कि हमारी बीवी बीमार है। सत्येंद्र जैन कहता है मेरा कूला टूट गया। वहाँ पे जमानत के लिए ये नहीं बोलते कि मोदी जी ने हमारे को फंसा रखा है, हमने घपला नहीं किया। ये लोगों को पागल बनाने की राजनीति करते हैं आप पार्टी वाले, और पूरा दिल्ली को चूट लिया इन्होंने, और पंजाब में भी लूट मचा रखी है। दिल्ली में तो 9 साल से लूट मचाई रखी है, कोई काम कि देश में आएंगे तो लूट मचाएंगे। बिल्कुल मचाएंगे, केजरीवाल को लाएगा। ये तो कह रहे हैं कि अच्छा काम कर रहे हैं। मैम क्या है कि एक सिंपल सी बात है, जो बीजेपी पार्टी में है वो सारे ईमानदार हैं, अदर जो भी पार्टी हैं वो सारे बेईमान हैं। इतनी ही अगर ईमानदारी झलकती है तो सम का मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्व शर्मा। ठीक जाके सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी तो वो है। आप उसको किसी स्टेट का मुख्यमंत्री बना रखे जाके 4-6 महीने से गाना मणिपुर चल रहा है जाके, वो इनको दिखाई नहीं दे रहा जाके। ठीक है, अगर मैं मानता हूँ जाके अगर करप्ट है वो कोर्ट का मामला है। ठीक है, अगर वो कोर्ट का मामला है, चाहे अगर संजय सिंह, चाहे वो संजय सिंह हो या फिर सत्येंद्र जैन हो या फिर मनोज सिसोदिया हो, जो सत्ता मंत्री हैं, जो लोग बोल रहे जाके उन पे अगर कुछ भी कर गलत निकलेगा तो उनको कोर्ट सजा देगी। सिंपल सी बात है। हम क्यों उनकी 2 महीने पहले विधानसभा का 1-1.5 महीने पहले सत्र हुआ था। उनके अपने विधायकों ने, एमएलए ने खुद बताया कि अस्पतालों की क्या हालत है, बिजली की क्या हालत है। ना बिजली में कुछ काम हुआ, बिजली में लूट है। जल विभाग इन्होंने कर्जे में कर दिया है, कहीं पे काम नहीं हुआ, हर विभाग में लूट है। अभी कटोरा लेके ये जो सिविल डिफेंस वाले होते हैं, जो इन्होंने बसों के अंदर मार्शल बिठा रखे थे, वो भी भीख मांग रहे थे कि हमें 4 महीने से सैलरी नहीं मिली। डीटीसी वाले, पेंशन वाले रो रहे हैं, हर विभाग में आशा वर्कर हैं वो भी रो रहे हैं, डॉक्टर तक रो रहे हैं। जो इनके अंडर में 5-6 कॉलेज आते हैं दिल्ली सरकार के, वहाँ पे उनको 2-2, 3-3 महीने में सैलरी दी जाती है। बेड़ा गर्क कर रखा है आम आदमी पार्टी ने। चोर पार्टी है, चोर पार्टी। केजरीवाल इतने ईमानदार है, सबको चोर बताता था, फिर उन्हीं के जिनको चोर बताता उन्हीं के साथ गठबंधन कर रहा है। अरे इतने ही ईमानदार है तो कुमारी सासू आम आदमी पार्टी का क्यों गया फिर छोड़ के उसे? वो क्यों स्टेटमेंट देते कि आतंकवादी खालिस्तानी को बढ़ावा देता है? फिर क्यों ऐसे क्यों बोलते हैं? फिर इस तरीके से गठबंधन लेकर आए तो लगता नहीं है कि गठबंधन जीत पाएगा। नहीं, चोर चाहे सारे इकट्ठे हो जाएं, झूठ कितना भी प्रबल हो जाए, सच के आगे टिकता नहीं है। लेकिन वही जो है विपक्ष कह रहा है कि सिर्फ हमारे नेताओं की, जो हमारे नेता हैं उन पर ही कार्रवाई हो रही, बाकी पर नहीं। मैडम किसी पे कार्रवाई नहीं हो रही। जिसने गलत काम किया उस पर कार्रवाई हो रही है। जिन्होंने चोरी की है, घपला किया या कोई भी करप्शन किया, उन पे ही केस हो रहा है, उन्हीं पे रेड हो रही है, सब कुछ उन्हीं पे हो रहा है। ये सब चोर पार्टियां हैं। और दिल्ली की बात करोगे तो दिल्ली का सबसे बड़ा जो चोर है वो केजरीवाल है। हर आदमी को दिल्ली को बेवकूफ़ बना दिया झूठ बोल बोल के इन्होंने। शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया भी फंस रहे हैं, तो उसमें कहा जा रहा है कि जो मनीष सिसोदिया सिर्फ शिक्षा देखते थे फिर भी बेमतलब जेल में डाला जाए। मैडम 18 विभाग थे उसके पास में, सारे विभाग उसी को दे रखे थे, खुद तो साइन करता नहीं है। सारे घपले मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, गोपाल राय, और ये इनका जो गोरा सा जो जिसकी हर जगह बसों पे वो फोटो लगी हुई है केजरीवाल के साथ, इनका पर्यावरण मंत्री, जो भी है। मतलब ये मैम करप्ट पार्टी है, करप्शन में डूबे हुए हैं। अब ये सोच रहे हैं 2024 में ज़्यादा से ज़्यादा इनके एमपी आ जाएं तो ये लोकसभा में इनकी एंट्री भी हो जाएगी, नहीं तो आप पार्टी तो बेकार है मैम, कोई काम नहीं किया। इस तरीके से आप पार्टी गठबंधन में है तो वो भी तो आएगी ना अगर गठबंधन जीतता है। वो मैडम 2024 तक की है ना। वो ये सोच रहे हैं कि राजस्थान में गठबंधन हो जाए या पंजाब में गठबंधन हो जाए तो इनको फ़ायदा हो जाए कांग्रेस के साथ में, क्योंकि इनके एमपी है नहीं। एक एमपी है वो भी गलती से जीत गया जलंधर से। तो आप पार्टी कुछ भी नहीं है, झूठी पार्टी है ये, कोई काम नहीं करते, खाली करप्शन में डूबी हुई पार्टी है। जिस तरीके से बीजेपी प्रदर्शन कर रही है कि केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए, तो लगता है कि बीजेपी जो कह रही है कि सही है। मैडम बिल्कुल देना चाहिए। दिल्ली वाले कह रहे हैं, दिल्ली वाले रो रहे हैं, पंजाब में जाके देखो गालियां पड़ रही हैं केजरीवाल को, भगवंत मान को। दिल्ली में विकास नहीं देख रहे हैं। दिल्ली में कुछ विकास हुआ ही नहीं। आप दिखाओ कहीं विकास
1% विकास नहीं हुआ दिल्ली में। खाली 200 यूनिट दे रखी हैं और वो भी 200 यूनिट से 1 यूनिट ऊपर हो जाए तो पूरे 200 यूनिट का बिल ले लिया जाता है। कोरोना के अंदर रीडिंग लेने वाला कोई नहीं था, खाली कनेक्शन काटने वाले थे, उल्टे सीधे बिल बना के भेज दिए लोगों के कोविड के अंदर। किसी का 20,000, किसी का 10,000, गरीब आदमियों को लूटा इन्होंने। कुछ भी नहीं करा है आप पार्टी ने, बेकार पार्टी है ना। देखा आपने कि ईडी की रेड पर जनता की क्या राय थी, साथ ही उन्होंने बताया कि इस तरीके की जो कार्रवाई है उस पर पूरी तरीके से कोर्ट का हवाला होना चाहिए और कोई भी जो अगर किसी के ऊपर भी आरोप लगते हैं तो बिना मतलब के नहीं लगते, सबूत के साथ ही लगते हैं। जनता की राय देखने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15। कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ दुर्गा शर्मा।